आप सभी भाई बहनों को जय मसीह। क्या आप परमेश्वर से प्यार करते हैं? शायद आप उससे प्यार करते होंगे और आपने उसे अपना जीवन भी समर्पित किया होगा। आप उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते होंगे। मगर इससे पहले कि आप यहोवा से प्यार करते, उसने आपसे प्यार किया। बाइबल हमें बताती है हम इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि पहले परमेश्वर ने हमसे प्यार किया। पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन नंबर 19 देखते हैं। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। जरा सोचिए, यहोवा ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। उसने हमें रहने के लिए यह खूबसूरत धरती दी है और वह सब दिया है। खूबसूरत धरती दी है और वह सब दिया है जिससे हम जिंदगी का मजा ले पाते हैं। मत्ती अध्याय 5 वचन नंबर 43 से 48 तक देखते हैं। मत्ती 5 43 से 48 वचन कहता है, तुम सुन चुके हो, प्रभु ने कहा था, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आमीन। और प्रकाशित वाक्य 4 के 11 में देखते हैं, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई थी। आमीन। वह चाहता है कि उसके साथ हमारा एक अच्छा रिश्ता हो। उसने हमें बाइबल दी है ताकि हम उसे जान सकें। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम यहोवा की बात सुन रहे होते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो वह हमारी बात सुन रहा होता है। भजन संहिता अध्याय 65 वचन नंबर 2 देखते हैं, हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। आमीन। वह हमें अपनी पवित्र शक्ति देकर सही राह दिखाता है और हमें हिम्मत देता है। लूका अध्याय 11 वचन नंबर 13 को देखते हैं। वचन कहता है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। आमीन। यहाँ तक कि उसने अपने सबसे प्यारे बेटे को धरती पर भेजा ताकि वह हमें हमारे पापों से छुड़ाए। यूहन्ना अध्याय 3 वचन नंबर 16 को देखते हैं। यूहन्ना 3:16 देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया
ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। और रोमियो 5:8 में देखते हैं, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। एक पल के लिए अपने किसी जिगरी दोस्त के बारे में सोचिए जिसने सुख दुख में हमेशा आपका साथ दिया है। आप भी उसके साथ दोस्ती बरकरार रखने के लिए कुछ न कुछ जरूर करते हैं। उसी तरह यहोवा के साथ दोस्ती बरकरार रखने के लिए आपको भी कुछ करना होगा। यहोवा से बढ़िया दोस्त हमें कहीं नहीं मिल सकता। हम सदा उसके दोस्त रह सकते हैं। बाइबल हमसे कहती है, खुद को परमेश्वर के प्यार के लायक बनाए रखो। यहूदा यहूदा के यहूदा वचन नंबर, इसमें तो एक ही अध्याय है, वचन नंबर 21। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। आमीन। यह हम कैसे कर सकते हैं? बाइबल ही बताती है। परमेश्वर से प्यार करने का मतलब यही है कि हम उसके आज्ञाओं पर चलें और उसकी आज्ञाएं हम पर बोझ नहीं है। पहला यूहन्ना अध्याय 5 का 3 देखते हैं। 3 से 2 एक वचन पढ़ेंगे, 3, 4, 5। पहला यूहन्ना अध्याय 5 का वचन नंबर 3 से पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। सभी को जय मसीह। धन्यवाद। आमीन।